हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए एक छोटा पाउच जो कि डिमांड में आया था कि कैसे बनाया जाए वो बताने जा रही हूँ। और इस छोटे पाउच के साथ ही मैं आपको एक दो चीज़ें और बताऊंगी जो मुझसे पूछा गया कि ये कैसे होगा, और वो है ज़िप लगाना। तो साथ में हम छोटा पाउच भी बनाएंगे, ज़िप लगाना भी सीखेंगे, और जो पाउच बनाएंगे ज़िप लगाने के साथ साथ वो भी एक डिज़ाइनर पाउच हम तैयार कर लेंगे। तो इसी उसमें प्रोसीजर में दोनों काम हमारे हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 8 बाई 8 के 2 पीस। और ये देखिए एकदम डिफरेंट कलर के लिए, लेकिन लेस मैंने एक जैसी लगाई है दोनों में। और ये 8 बाई 8 का पीस है, 8 इंच बाई 8 इंच, दोनों पीस सेम साइज़ के हैं। और इसके बाद एक प्लेन कपड़ा मैंने लिया है, ये भी 8 बाई 8 का है, लेकिन एक तरफ जिप लगा दी है। इसके अंदर हम एक छोटा पाउच भी बनाएंगे अलग से, जिससे बीच में एक पॉकेट होता है। तो ये दोनों को डिवाइड भी करेगा और बीच में भी रहेगा। तो बहुत ही सिंपल पाउच बनेगा ये। तो मैंने अभी इसको 8 बाई 8 में एक तरफ जिप लगा दी है। बाकी पाउच कैसे बनेगा वो मैं बाद में बताऊंगी। और इसमें भी लगाने के लिए हमें जिप चाहिए होगी 8 इंच की। एक तो मैंने लगा दी, इसमें एक 8 इंच की जिप और चाहिए होगी। और इस तरह से रनर चाहिए होंगे। और इसी से मैच करता हुआ जो भी दोनों के बीच में एक कॉमन कलर आएगा उस तरह के ये 4 इंच के 2 लूप्स हमें चाहिए होंगे। और बस हमें इतना सामान चाहिए होगा। और अब इसको मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये 2 पीस इस तरह से बनाने होंगे, और इसमें अब हम जिप लगाएंगे। तो जो हमारे नए साथी हैं जो इसमें यूट्यूब में जो मेरा चैनल देखते हैं, जिन्होंने मुझसे कहा कि इसमें ज़िप चेन कैसे लगेगी, तो सबसे पहले मैं वो आपको बताना चाहूँगी। और जो नए साथी हैं उनसे मैं ये भी कहूँगी कि हाउ टू क्विल्ट करके एक मेरा यूट्यूब पे ही वीडियो है, उसको देख लें कि क्विल्ट कैसे करना है। तो क्विल्टिंग आ जाएगी, आपको आईलेट लगाना आ जाएगा, आपको रनर, मेरे सारे उसमें वीडियो हैं यूट्यूब चैनल पे। क्विल्टिंग का है, क्विल्टिंग के 2 हैं, टेबल मैट करके एक वीडियो है, और एक हाउ टू क्विल्ट करके है, एक आईलेट का है, एक बटन का है, एक रनर का है। जिप का नहीं था, तो इसके ज़रिए मैं आपको बताना जा रही हूँ। तो देखिए, जो नए हमारे साथी हैं वो हमारे ध्यान दें कि जिप हमें कैसे लगानी है और सफाई के साथ कैसे लगानी है। तो सबसे पहले हम इसको ये तय करेंगे कि हमारी ये लेस कैसे रहेगी। तो ये लेस इधर से ऐसे जा रही है, जब इधर पलटेंगे तो ये लेस हमारी इस तरह से इसको क्रॉस करनी चाहिए। मतलब जब हम इधर पलटे तो ये ऐसे आनी चाहिए, और इधर पलटे तो ये ऐसे आनी चाहिए। दोनों साइड में ये इस तरह से दिखाई देगी। और चाहे तो इस तरह से एक साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साइड हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये जो सिलाई दिख रही है इस पर इसको इस तरह से रख देंगे, तो इसकी डिज़ाइन कुछ अलग हो जाएगी। तो जब भी आप बैग लेके जाएंगी बाहर, तो अगर इस साइड से लिया है तो ये ब्लैक एंड वाइट में दिखेगा, ये बैक में चला जाएगा। अगर वो कपड़े, इसमें इतने कलर हैं दोनों साइड में, और बचे हुए पीस का भी इस्तेमाल है। इसमें जो कलर इसमें नहीं है वो हमारा इसमें मिल जाएगा। इसके साथ ये कलर कॉम्बिनेशन भी खूबसूरत लग रहा है, इसके साथ भी खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से लेस वगैरह का इंतज़ाम करके लगाएं कि आपका मल्टी कलर में एक छोटा सा पर्स अच्छा सा तैयार हो जाए। और ये भी स्लिंग बनेगा और हैंडी भी हो सकता है ये। इस तरह से मैं इसको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कि अब हमें रनर कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारी ज़िप है, ये मैं बता दूं कि जब हम फैब्रिक के बैग बनाते हैं तो उसमें हमें जो ज़िप है ये 5 नंबर की लेनी चाहिए। और क्योंकि 5 नंबर से ज़्यादा नंबर की लेंगे, ज़्यादा चौड़ी लेंगे, तो वो कपड़े के हिसाब से उतना अच्छा नहीं लगेगा, कोई तालमेल नहीं रहेगा।
तो इसके लिए 5 नंबर की जिप लेंगे और 5 नंबर के रनर लेंगे। रनर स्टील में और पीतल में और बहुत सस्ते एल्युमिनियम में भी आते हैं और प्लास्टिक में भी कई मटेरियल के आते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप स्टील का लें या तो पीतल के थोड़े से कॉस्टली आते हैं वो लें, तो आपका बैग और अच्छा बनेगा। और उसके ये जो लूप्स होते हैं रनर में, ये कंपनियों के हिसाब से इनकी डिज़ाइन होती है और जितना उसको आप अच्छी क्वालिटी में लेते जाएंगे उतने आपके और वो कॉस्टली होते जाएंगे तो उसमें जो ये लूप है ये और भी महंगे होते जाएंगे। तो अगर आप शुरुआत में सीख रहे हैं तो आप ऐसे ही स्टील के नॉर्मली 5 नंबर के ही रनर लीजिए। जिप जितने नंबर की लें, ज़रूरी नहीं आप 5 ही नंबर की लगाएं। इससे महीन वाली भी जिप आती, 3 नंबर की भी आती। 3 नंबर की जिप जो है ज़्यादातर अंदर की पॉकेट्स में लगाई जाती हैं, लेकिन वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, फिर उनमें रनर डालने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप अंदर बाहर सब एक जैसी जिप लगाएं और अच्छी कंपनी की लगाएं। दुकानदार से पूछें कि कौन सी अच्छी सी कंपनी है जो ज़्यादा दिन तक चले हमारी जिप। और जिप को ज़्यादा दिन चलाने के लिए एक आइडिया आपको और बताती हूँ कि कभी भी ये जो जिप का जो ये हमारा सीधा हिस्सा है, फ्रंट का हिस्सा, ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और जो बैक होता है ये फ्लैट होता है एकदम। तो जिप को कभी भी इस तरह से ना मोड़ें, सीधी तरफ से। जो उभरा हुआ हिस्सा है, जो बैग वगैरह कभी तह करके रखने भी पड़ जाते हैं, बड़े बैग जब हम बनाते हैं या सफ़र करने के लिए जाते हैं तो एक्स्ट्रा बैग में रख लेते हैं या डंप में डाल देते हैं। तो कभी भी जिप का हिस्सा ऐसे ना मोड़ें। जिप को जब भी रखना हो इस तरह से मोड़ें। ये इधर से ये आसानी से मुड़ जाएगी, लेकिन इस पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई जो भी बैग आप तह करके रख रही हैं, कोशिश करें कि उसको सीधा ही रखें। अगर सीधा नहीं रख पा रही हैं और थोड़ी सी स्पेस है आपके जहाँ पे आप उसको डंप कर रही हैं या रख रही हैं, तो जिप हमेशा ऐसे रखें। ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इसका जो जिप का ये जो वायर होता है ये टूट जाएगा तो फिर उसके बाद रनर आगे पीछे नहीं जाएगा, तो आपको पूरी जिप बदलनी पड़ेगी। रनर भले ही अच्छा हो लेकिन जिप आपकी पूरी बेकार हो जाएगी, फिर वो रिपेयर नहीं होगी। रिपेयर पूरा बैग करना पड़ेगा। पूरा जिप निकालने के बाद ही आप उसको दूसरा जिप आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें कैसे जिप लगाना है। तो ये तो हो गई कुछ जानकारियाँ। तो अब हमको ये इस तरह से क्रॉस में रखना है। हमको ये बैग हमारा ऐसे बनेगा, जिप हमारी ऐसे लगेगी। तो अब हम इसको सीधी तरफ से उल्टी जिप रखेंगे। जो जिप का उभरा हुआ हिस्सा है जो दिखाई दे रहा है, जो सीधा हिस्सा होता है, उसको हम ये और ये दोनों सीधी चीज़ एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। और ये जो इसके साथ ये जो कपड़ा लगा हुआ है जिप में, बस इस पे हमें मशीन चलानी है। और मशीन ध्यान रखिए कि ये जो हमारा उभरा हिस्सा है इस पे ना चले। तो इसको ऐसे हम बराबर से रखेंगे और ये जो जिप का हिस्सा है इस कपड़े से हल्का सा बाहर रखेंगे, एकदम कुछ थोड़ा सा, ताकि फिनिशिंग देने में हमको आसानी रहे। तो इसको ऐसे रखेंगे, सीधे कपड़े पर उल्टी जिप रखेंगे और फिर हम मशीन चला देंगे। ये हो गई। इसको हमने काट दिया जितनी एक्स्ट्रा थी। और ये देखिए, ये अभी हमारा जिप ऐसे आधा जुड़ा है। अब जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये जो पार्ट है हमारा उठा हुआ, इसको भी हमें सिलना होगा। तो इसके लिए पूरा पलटेंगे और ये जो जिप का कपड़ा है इसके साथ जो इसका कपड़ा है इसको पूरा इधर से फ्लैट दबाते हुए, और जो काला जिप का जो काली पट्टी दिख रही है इस पर हम साइड में मशीन चला देंगे। ये कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। ये आपको डबल मशीन यहाँ पर दिखाई देगी। अब इसी प्रोसीजर में अब इसमें भी हम मशीन चलाएंगे। अब इसमें अब ये देखना है कि हमारा
ये क्रॉस होना चाहिए। एक पट्टी ऐसे आ रही है, ये पट्टी यहाँ पे जुड़ चुका है, तो इससे हम देखेंगे कि ये हमारा क्रॉस इस तरह से हो रहा है। ये सिलाई इसकी यहाँ दिखाई दे रही है, लेस की इसकी सिलाई यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये हमारा ऐसे आएगा और इसको अब हम पलट के रखेंगे तो ये हमारा इस तरह से आएगा, ऐसे सभी ये ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा। ये हमारा, ये देखिए ये क्रॉस ऐसे जा रहा है, ये क्रॉस ऐसे जा रहा है, बस इसको ऐसे रखना है। और जैसे इसमें हमने जिप जोड़ी थी सेम, अब ये जो साइड हमारा है इसको भी हम जोड़ देंगे। इसको भी पूरा सीधा करेंगे और ये जो जिप की काली पट्टी थी इसको इस तरफ से डाउन करेंगे, जिधर ये हमारा क्विल्ट किया हुआ पीस है, और उस काली पट्टी को दबा के सिल देंगे एकदम किनारे से। इससे मजबूती भी आ जाएगी और सफाई भी आ जाएगी। ये हमारा, ये देखिए जिप हमारी ये जुड़ गई है। अब हमें इसमें इसके बाद जो हमने पॉकेट तैयार की थी छोटी, इसको तैयार करेंगे। अब ये 8 बाई 8 का ही कपड़ा है और इसको अब हम जिप में जैसे उसमें जोड़ा था इसके दूसरे सिरे पर इसको ऐसे सिल देंगे। इसको यहाँ से खोल देंगे। एक तरीका ये है कि एक ही कपड़े में अगर जिप लगानी है तो इसको बीच में से खोल देंगे और फिर इसमें इधर से फिनिशिंग दे देंगे, जैसे इसमें दी थी और इसमें यहाँ पर पीछे दी थी। तो ये दो तरीके जिप लगाने के होते हैं। एक कपड़े में लग रही है तो जिप खोलनी पड़ेगी। अब ये तो होगा जिप। अब हमें इसमें डालना है रनर। रनर डालने के लिए ध्यान दें, जो हमारे नए साथी हैं, जो जिप का सबसे लास्ट में जो वायर का जो पहला सिरा है बस उसको बाकी पकड़ लें और इस तरह से पूरा सीधा कर लें। ये देखिए इस तरह से पूरा सीधा वायर दिखेगा आपको यहाँ पर, ये शार्प। और बस अब इसमें रनर का ये हिस्सा यहाँ डालना है, इस तरह से थोड़ा सा डाला, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो जिप ऊपर नीचे हो जाएगी, कपड़ा भी ऊपर नीचे हो जाएगा। और फिर दूसरा सिरा इसमें डालें, हल्का सा ऐसे करके हल्का सा दबाएं और ये जो वायर इधर पीछे निकला हुआ था उसको पकड़ के हल्का सा खींचे। ये देखिए रनर आसानी से चला जाएगा। अब इसको हमें बराबर से सिल देना। अब इसको हम उल्टा करेंगे, रनर पकड़ेंगे, जिप भी पकड़ेंगे ताकि खुल ना जाए, और इसको उल्टा करेंगे ये इस तरह से। और ये अंदर की पॉकेट की सिंपल पॉकेट बता रही हूँ मैं, सिंपल पाउच में सिंपल पॉकेट बता रही हूँ। और रनर को बीच में कर लेंगे हम इस तरह से, और ये दोनों सिरे मिला के यहाँ से यहाँ मशीन चला देंगे, यहाँ से यहाँ मशीन चला देंगे। अब
अब इसको हम सीधा करेंगे, इसको खोल के अब हम सीधा कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी अंदर की एक पॉकेट इस तरह से तैयार हो जाएगी। और अभी इसको मैं जोड़ना भी बता दूंगी आपको। ये हमारी छोटी पॉकेट तैयार हो गई इस तरह से। अब जो हमारा बड़ा पीस है इसमें भी हम रनर डालेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन पार्ट है, इसलिए हम एक जिप इधर रनर इधर से डालेंगे, एक इधर से डालेंगे। सेम उसी प्रोसीजर में थोड़ा सा वायर निकालेंगे, ये डल गया। और अगर रनर नहीं जा रहा है तो इसको अंदर से खोल के चेक कर लें। देखिए इसमें हल्का सा वायर, इसमें जो मशीन से जब ये कंप्लीट होकर निकलता है तो एक आध वायर अंदर रह जाता है। वायर मतलब थोड़ा सा मटेरियल इसका जो होता है रह जाता है, तो वो अंदर नहीं जाता है। हम दूसरा रनर लेंगे इस तरह से, उसी प्रोसीजर में इसको भी डालेंगे। ये देखिए ये आराम से चला गया। ये हमारा दोनों रनर लग गया है। अब ये जो हमने लूप लिए थे, इस लूप को हम एक यहाँ लगाएंगे, जो लूप लिया है इसका ये जो बंद सिरा है ये पूरा था ऐसे, इसको जब हम पलटेंगे तो ये जो खुले सिरे हैं हमारे ये इस तरफ रहेंगे और ये जो बंद सिरा है ये अंदर की तरफ रहेगा। एक इधर लगाएंगे, एक यहाँ लग गया और एक इस प्रिंट पे लगा है, एक इस प्रिंट पे लगाएंगे। सेम प्रोसीजर में इस तरह से मोड़ेंगे उतनी ही दूरी पर। इस तरह से मेरा कॉलेज इतना हार्ड बड़ी लाइफ था, मेरे को टीएमसी की आदत पड़ी हुई है। चलेगा। और जो अभी नया बनाना सीख रहे हैं तो वो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी जिप लगाने के बाद रनर डाल के बैग सकते हैं तो जिप हमेशा, ये जो रनर है हमेशा बीच में होनी चाहिए। और जब जिप पे मशीन चलानी हो तो वहाँ पे मशीन धीमी करके चलाएं। कोशिश करें कि जो व्हील है वो हाथ से चलाएं। ये हमारे दोनों लूप लग गए हैं, एक ये एक ही। अब इसमें हम हमारा अगला काम है, ये जो हमने पॉकेट लगाई थी, पॉकेट बनाई थी, इसको जोड़ना। अब इस पॉकेट को हमें पूरा नहीं जोड़ना है, ये जो इसका कॉर्नर है बस इसको यहाँ पर ऐसे हल्का सा टक करना है, यहाँ से यहाँ बीचों बीच में, पूरे कपड़े के बीचों बीच में जहाँ पर भी ऊपर नीचे आप लगाना चाहें इसको हम कॉर्नर से सिल देंगे। इसको ऐसे रखेंगे, एक कॉर्नर ये हो गया और दूसरा कॉर्नर यहाँ से जोड़ देंगे सिलाई में, यहाँ पर।
ये पॉकेट हमारी पूरी ऐसे आ जाएगी। ये रनर पड़ा हुआ है। अब इसमें हमारा सबसे लास्ट काम होगा कि दोनों पीस को हम मिलाएंगे इस तरह से, और सबसे पहले हम बॉटम जोड़ेंगे इस तरह से। बॉटम से जोड़ते हुए इधर आएंगे, ये पॉकेट को इधर हटाएंगे, ये जो सिला हुआ हिस्सा है ये यहीं पे आ जाएगा, और इसके बाद मशीन चला देंगे पूरी ऊपर तक, ऊपर जाके डबल मशीन। अब इसके बाद हमारा दूसरा हिस्सा आएगा। ये हमारा दूसरा साइड है। यहाँ पर भी ये जो पॉकेट थी इसको ऊपर कर देंगे। यहाँ पर जिप आती है, वहाँ पे थोड़ा संभाल के। और ये हमारा पाउच लगभग तैयार हो गया है, ये देखिए इस तरह से। और इसको अब हम सीधा करेंगे। अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेंगे। इससे भी उंगली डाल करके और इसके कॉर्नर इस तरह से ये निकाल लेंगे। ये हमारा इधर आ गया, ये हमारे लूप आ गए, ये हमारा डबल प्रिंट में पर्स आ गया। और अंदर ये देखिए, ये हमारी छोटी पॉकेट दिखाई दे रही है। अंदर हाथ डालने पे ये बीच में रहेगी पॉकेट। अब इसमें आप अपने कॉइन्स रख सकती हैं, कार्ड्स रख सकती हैं, कीज़ रख सकती हैं, जो भी आपका रखने का हो आप रख सकती हैं। और ये जो लूप है इसके लिए मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह की बेल्ट पर्स वगैरह के साथ मिल जाती हैं। तो अब ये डिटैचेबल बेल्ट है हमारी, तो हम इसकी लुकिंग बढ़ाने के लिए कोई कलर, किसी भी कलर की बेल्ट हो, किसी भी बैग की बेल्ट हो, अगर आप इसमें लगा देती हैं तो इस बेल्ट के साथ साथ इस पर्स की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपको अलग से बेल्ट भी नहीं बनानी पड़ेगी, और जो आपके पहले के पर्स के बेल्ट रखे हैं उससे आपका काम चल जाएगा। तो आप इस तरह के कई डिज़ाइन के, कई मैचिंग के इस तरह के बैग तैयार करके, और एक ब्लैक बेल्ट इस तरह की जो डिटैचेबल जिसमें हुक लगे हों उस बेल्ट का भी इस्तेमाल कर लें, और एक अपना अच्छा सा पर्स भी बना लें। तो ये था आज हमारा 2-in-1 वीडियो। जिप, बचे हुए कपड़े, मेरे ख्याल से कई चीज़ों का इसमें इस्तेमाल हो गया। लेस, जिप, आपकी किसी भी बैग की बेल्ट, डबल साइडेड डिज़ाइन का बैग, जो भी आप कह लें, जो भी नाम दे लें, जैसे भी बना लें। और मेन था मेरा ये आपको बताना कि जिप कैसे लगेगी, छोटा पाउच कैसे बनेगा, और डिटैचेबल स्लिंग बैग किस तरह से तैयार होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी समस्या है कमेंट बॉक्स में शेयर करें, लिखें। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकूँ। नंदिनी कल फिर मिलेंगी। नमस्कार।